मेरे आशा नीति चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन इस बार मैं दादी नानी की कहानियाँ लेके नहीं आई हूँ। इस बार मेरा ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो परेशान हैं या जो खुश हैं या जो उम्मीद लगाए हैं कि मेरे इतने आएंगे, या जो डर रहे हैं या जो खुश हैं। सबके लिए है मेरा इस बार मेरे इस वीडियो में स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो भी दिमाग में बिठा के बैठे हैं, मतलब लेके दिमाग में, तो जो भी उनका रिज़ल्ट रहेगा या कुछ है, उसके बाद आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या सोचना है, उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपके पास ये इस बार की वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, जो हमने मेहनत हमें करनी थी वो हमने कर ली, जो हमने सोचा था, जो हमने समझा था, जिस हिसाब से हमारी तैयारी थी, जिस हिसाब से हमारी पढ़ाई थी, वो तो हमने जो करना था वो कर लिया। वो समय अब चला गया है। इस बार साल कुछ और अजीब सा भी था, जिसमें से किसी एक आध पेपर रह भी गए। हो सकता है कुछ लोगों ने उसमें अपनी परसेंटेज कवर करने की सोची हो, पिछले कुछ पेपर्स अच्छे बुरे भले जैसे भी गए हों। हो सकता है किसी ने जो पेपर कैंसिल हुआ उससे कुछ कैलकुलेशन कर रखी हो कि आने वाले पेपर से मेरा इतना कवर रहेगा। ये है, जो पेपर्स कैंसिल हो गए हैं उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आने वाले रिज़ल्ट को हमको किस तरह से लेना है वो मैं आपको उसके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। क्योंकि इस बार पेपर कैंसिल हुआ है तो हो सकता है किसी को निराशा मिले, किसी को आशा मिले, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, बच्चों, हमको क्या करना है, इस बार मैं स्टोरी तो लेके आई हूँ, लेकिन एक रियल टाइम हीरो की स्टोरी लेके आई हूँ कि अगर हमारे नसीब में कुछ है तो उसको कोई नहीं बदल सकता। रिज़ल्ट मायने रखता है, लेकिन नहीं भी आता है हमारी एक्सपेक्टेशंस पे तो हमें चिंता करने की बात नहीं है। अब रियल टाइम हीरो हमारे कौन हैं, मेरा कहने उनका एग्जाम्पल लेने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है या कुछ है, जैसा भी है, तैयारी तो आपने सबने अपने हिसाब से करी होगी या करनी चाहिए, उससे हमें सबक भी मिलेगा। अगर नहीं भी हुई है तो आगे आने वाला समय भी हमारे पास है। हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। क्यों? जब जागो तभी सवेरा। अगर देखिए, अगर आपके पास अभी मान लीजिए आप 10th में हैं तो आपके पास 12th का टारगेट है, 11th का टारगेट है, आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, अपनी भूल सुधार सकते हैं। अगर आप 12th में हैं तो आपको जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है आप वहाँ पर अच्छा सा परफॉर्म करके, जिस भी कॉलेज में मिल रहा है, जहाँ भी है, कैसे भी हमारे जो जॉब हमें करनी है, हम अच्छी एग्ज़ाम्स की तैयारी करके, अगर मान लीजिए हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है तो हम बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स भर के वहाँ पर हम उनकी तैयारी करके उसको क्वालिफाई करके हम अपने मुकाम को पा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर बने। कुछ सचिन तेंदुलकर बनते हैं, कुछ मल्लिका साराभाई बनते हैं, कुछ सोनू निगम बनते हैं, कुछ अपने नरेंद्र दास मोदी जी बनते हैं। हर किसी ने डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या IAS नहीं बने हैं। तो ये जो स्टोरी अब मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ, एक रियल हीरो की जिनकी लाई हूँ, वो है हमारे IAS ऑफिसर मिस्टर वरुण बरनवाल। अगर आपने इनका नाम सुना हो, इनकी स्टोरी आपको पता हो, 2014 में इन्होंने ये IAS क्वालिफाई किया था। इनकी कहानी अगर आप देखिए कि अगर हमें कुछ करने की इच्छा हो तो रास्ते भी अपने आप बनते जाते हैं, तो कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जब एग्ज़ाम दिए थे 10th के, इनके एग्ज़ाम्स थे 2006 के आसपास, तो इनके फादर बहुत बीमार चल रहे थे, और जब इनके एग्ज़ाम चल रहे थे तो, और जब इनके एग्ज़ाम ख़त्म हुए 21 मार्च को, तो और उसके बाद 2 दिन बाद ही इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। 24 मार्च को इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद पूरे परिवार पे बहुत मुसीबत आ पड़ी, पूरा परिवार हिल गया। इनकी एक छोटी सी पंचर बनाने की साइकिल की दुकान थी। फिर यही डिसीजन इन्होंने लिया कि परिवार का खर्चा, बड़े बेटे होने के नाते इन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने की सोची, और इन्होंने कहा कि मैं ठीक है साइकिल की दुकान को आगे संभाल लेता हूँ। लेकिन जो होने को मंजूर है, कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आया और पता चला इन्होंने पूरे स्कूल में टॉप किया था। तो फिर इनकी मदर ने यही फैसला लिया कि बेटा तुम आगे पढ़ो, दुकान मैं संभाल लूँगी, जैसे तैसे जो भी है कर लेंगे, तुम्हारी पढ़ाई ये नहीं रुकनी चाहिए, तुम पढ़ाई आगे संभालो। अब बात आती थी कि फ़ीस की, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये फ़ीस भर सकें, तो ये दुकान संभालने लगे। लेकिन जब एक बार ये दुकान पे बैठे थे तो उनको उन्हीं का जो एक डॉक्टर, इनको जिसके पास ये लोग जाते थे, वो उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा
ये बच्चा कितने अच्छे से अपने पिताजी की दुकान संभाल रहा है। इसको किसी काम में कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है और इसने अपने पिताजी का व्यवसाय कैसे संभाल लिया, चाहे वो कुछ भी रहा हो। तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इन्होंने बताया कि मैं अब मेरे पास फीस के पैसे भी नहीं हैं और अब घर का खर्चा भी है। तो उन्होंने उसी वक्त इनकी योग्यता को देखते हुए 10,000 रुपये निकाल के दे दिए कि जाओ, तुम्हारा एडमिशन नहीं रुकना चाहिए, तुम अपने एडमिशन के लिए ये पैसे भर दो। और फिर इन्होंने वो पैसा भर के 2 दिन रह गए थे तब भी भर के अगली क्लास के लिए उसमें एडमिशन लिया। और इसी तरह इनको आगे आगे आगे, क्योंकि इनके अंदर करने की इच्छा थी, दृढ़ विश्वास था, इनकी मदर का इनके ऊपर आशीर्वाद था, इनका भगवान की दुआएं थी, तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। और धीरे धीरे कोई ना कोई इसी तरह मदद के लिए आगे आता रहा और ये उसी तरह 10th 12th मतलब और उसके बाद ग्रेजुएशन, और इस तरह करते करते इन्होंने आज जो रिज़ल्ट निकला वो आपके सबके सामने है। तो अगर इन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, अपनी लगन नहीं छोड़ी, परिस्थितियों से निराश नहीं हुए और एक इनकी सपोर्ट रहा, तो परिवार वालों का सपोर्ट रहा और इस तरह करा। इनकी मेहनत को देखते हुए इनका परिवार ने भी बहुत दुख सहे। इनकी मदद बताती हैं कि 100 रुपये अगर ये जैसे दुकान से पंचर बना के मिलते थे तो 50 रुपये का घर में कुछ खर्चा पानी लगाती थी और 50 रुपये इनकी पढ़ाई में लगा देती थी। ये इस तरह से करते करते तो कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थितियाँ आप पे तब तक नहीं हावी हो सकती हैं जब तक आप उसको अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे। तो रास्ते बहुत हैं, रास्ते अपने आप निकलते हैं, बस हमको अपनी सोच सही रखनी है और किसी चीज़ से निराश नहीं होना है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, ऐसा सोच लो। जो हुआ है वो शायद वो भी अच्छे के लिए हुआ है और आगे भी और भी अच्छा होगा, यही सोच दिमाग में रखना। बाकी रिजल्ट जो भी हो, आगे मेहनत करेंगे। और सो स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे होम। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। बाय बाय।